हाय गाइस, मैं रोनिन आ गया हूँ एक और ओपी वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 20। इस एपिसोड में गाइस काफी कुछ हो रहा होता है। हम लोग को पता चलता है अब डेको अपने सारे प्रीवियस यूजर का कॉक यूज कर सकता है, पर उसका एक लिमिट है। वो सिर्फ अभी अपने फुल पोटेंशियल का 45% ही यूज कर पा रहा है। फिर हम लोग को पता चलता है फाइनली लीग ऑफ विलन हरकत में आ चुका है। वो डेको पे अटैक करने का कोशिश कर रहा है। मतलब गाइस इस एपिसोड में बहुत कुछ हो रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। पर गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए तो वो फ्री है, पर मुझे उससे अगले वीडियो के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी एनीमे पसंद है। चलो भाई अब फोकस करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखता है हॉस्पिटल, जहाँ पर डेकू गया है ग्रैंड टेरिनो से मिलने के लिए। ग्रैंड टेरिनो उसे समझा रहा होता है कि कभी कभी किसी को मारना भी एक तरह का मर्सी होता है। वो बेसिकली यहाँ पर शिगाराकी के बारे में बात कर रहा होता है। हम लोग को पता ही है कि शिगाराकी के बॉडी पे ऑल फॉर वन अपना कंट्रोल ले चुका है, और अगर ऑल फॉर वन से उसे बचाने का सिर्फ उसे मारना ही एक तरीका है ना, तो डेकू को वहां पर कुछ सोचे बिना उसे मार देना चाहिए। बेसिकली वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ से कट करके हम लोग जाते हैं एक टाउन की तरफ, जहाँ पर एक लड़की किसी से डर कर भाग रही होती है। तभी उसके सामने कुछ सिविलियन आ जाते हैं और सिविलियन को लगता है ये मॉन्स्टर है, इसलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लड़की वहां पर सिविलियन को समझाने का कोशिश भी कर रही होती है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं बस शेल्टर की तरफ जाना चाह रही हूँ। पर गाइस वो सिविलियन उसके बात का भरोसा नहीं करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और भाई तभी एंट्री होता है अपना डेकू का। डेकू यहाँ पर आकर उस लड़की को बचा लेता है और फिर वो सिविलियन से बोलता है कि ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें लड़की हार्मफुल लग रही है। फिर थोड़े समझाने के बाद सिविलियन वहाँ पर समझकर चले जाते हैं। उसके बाद डेकू उससे पूछता है कि तुम अकेले इतने बारिश में क्या कर रही हो। फिर वो उसे बताती है कि वो किस तरह घर पे बैठी हुई थी। उसे लग रहा था सब कुछ नॉर्मल ही है, तो अभी सेल्टर पे जाने का कोई भी फायदा नहीं है। पर तभी उसे पता चलता है कि आसपास के कुछ एरिया में कुछ लोगों को थोड़ा हार्म हुआ है, इसलिए वो डर के जल्दी से सेल्टर की तरफ भागने लगती है। और तभी ही ये सब होने लगता है। वो लड़की ये बोलकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो डेकू से पूछती है कि क्या ये सब कभी नॉर्मल हो पाएगा, तो डेकू से बोलता है कि हाँ ये नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। अभी इधर ये सब डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर आता है ऑल माइट। ऑल माइट के वहां पर आते ही डेकू से बोलता है कि इसे नजदीकी शेल्टर के पास लेके चले जाओ। ये बोलकर डेकू वहां से जा ही रहा होता है कि ऑल माइट उसे रोकता है और वो उसे एक टिफिन देता है, मतलब एक लंच बॉक्स देता है। भाई सिर्फ लड़ने से नहीं होता है, एनर्जी के लिए खाना भी पड़ता है। फिर यहाँ से कट करके हम लोग जाते हैं डेकू की तरफ, जो एक टावर के ऊपर चढ़कर नीचे किसी को देख रहा होता है। फिर वहां पर हमें एक प्रीवियस बिल्डर भी दिखता है जो बोल रहा होता है कि ये सब कुछ पुराने समय के जैसा हो रहा है, तभी भी लोग डर कर इसी तरह छुप छुप कर जी रहे थे। फिर डेकू यहाँ पर उससे बोलता है कि अभी हम लोगों को ना शिगाराकी के बारे में कुछ पता है और ना ही ऑल फॉर वन के बारे में, ना ही दाबी के बारे में और ना ही नोमू के बारे में। फिर उसे याद आता है कि शिगाराकी के बॉडी में जब से ऑल फॉर वन का कंट्रोल आया है उसके बाद से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसे एंडेवर और मिस्टर आइजावा दोनों मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे। अगर डेकू शिगाराकी को रोकना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसे वन फॉर ऑल का 100% पोटेंशियल यूज करना होगा। फिर यहाँ से कट करके हम लोग जाते हैं डेकू के पास्ट में, जहाँ पर वो सारे प्रीवियस बिल्डर से बात कर रहा होता है। अगर आप लोग को अच्छे से याद होगा तो तभी दो बिल्डर वॉल की तरफ फेस करके खड़े हुए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्डर उन्हीं को कन्विंस कर रहा है कि आप लोग भी डेकू का हेल्प करो वन फॉर ऑल का फुल पोटेंशियल को यूज करने में। फिर यहाँ पर ये दोनों बंदों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे भाई से फाइट करने के चक्कर में, मतलब ऑल फॉर वन से फाइट करने के लिए हम लोगों ने काउंटलेस लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है। क्या तुम्हें अभी भी इस यंग बॉय से उम्मीद है? क्या ये तुम्हारे भाई को रोक पाएगा? तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्डर बोलता है कि हाँ मुझे इस पर पूरा भरोसा है, अब डेकू ही हमारा लास्ट होप है। फिर यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट बिल्डर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर यही दोनों बंदे उसका हेल्प कर रहे होते हैं ऑल फॉर वन से बच के निकलने में। उसी को याद करते हुए फर्स्ट बिल्डर उन दोनों से बोलता है कि जिस तरह उस दिन तुम दोनों ने मेरा हेल्प किया था, मतलब मेरा मदद किया था, तो अब टाइम आ गया उसी तरह डेकू का हेल्प करने का। और भाई इसी के साथ वो दोनों डेकू का हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है डेकू और वन फॉर ऑल का सारा प्रीवियस यूजर एक साथ। भाई मैं बता रहा हूँ खतरनाक सीन था ये। फिर यहाँ से कट करके हम लोग जाते हैं एक स्टोर की तरफ, जहाँ पर 3 बंदे एंडेवर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी 3 में से 2 बंदे वहां से भाग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एंडेवर से फाइट कर रहे हो, भाई ये नंबर 1 हीरो है, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। और जैसे ही वो बैक डोर से निकलने का कोशिश करते हैं तभी वहां पर नंबर 2 और नंबर 3 हीरो आ जाता है। स्टोर वाले बंदे को एंडेवर इजिली पकड़ लेता है और बाहर वाले बंदे को वो दोनों पकड़ लेते हैं। पर भाई स्टोर वाला बंदा ना बेहोश होते होते एक खतरनाक बात बोल देता है कि इन सब की वजह तुम ही हो एंडेवर। और एंडेवर यहाँ पर गुस्साने के बजाय बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। फिर एंडेवर उन तीनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। और तभी वहाँ पर कुछ सिविलियन आ जाते हैं जो एंडेवर के बारे में काफी कुछ गलत बोल रहे होते हैं। पर यहाँ पर एंडेवर रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोलता है। वो लोग एंडेवर के ऊपर कुछ फेंकते भी हैं, कुछ बॉटल, कुछ पत्थर। पर गैस यहाँ पर नंबर 3 हीरो उसे हवे में ही कैच कर लेता है। उसके बाद वहाँ से वो तीनों गाड़ी पे बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ पर हॉक्स एंडेवर से पूछता है कि अब कहाँ जाना है, ऑल माइट हमारे पास में ही है, क्या उसके पास जाए हम लोग? तो एंडेवर यहाँ पर इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि अगर
किसी को भी पता चल गया कि ऑल माइट, डेकू और एंडेवर साथ में काम कर रहे हैं तो डेकू के बारे में भी लोग काफी कुछ बुरा भरा बोलने लगेंगे। इसलिए एंडेवर बोलता है कि मैं डेकू के ऊपर और बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ। फिर वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह ऑल फॉर वन का शुरू से ही प्लान था शिगाराकी के बॉडी पे कंट्रोल करना, क्योंकि हम लोग को पता है ऑल माइट से फाइट करने के बाद ऑल फॉर वन का बॉडी बिल्कुल तबाह हो चुका था। उसे यहाँ पर लाइफ सपोर्ट का यूज करना पड़ रहा था सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और वो बहुत दिन से वन फॉर ऑल के पीछे है। अगर वो उसे हासिल भी कर लेता है ना तो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका बॉडी इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है। इसलिए उसे एक यंग बॉडी का जरूरत था। इसलिए वो शिगाराकी को चुनता है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे वो स्ट्रांग भी बना देता है। अगर वन फॉर ऑल वीक बॉडी में जाता है तो स्टार्टिंग में डेकू के साथ क्या हो रहा था आप लोग को तो याद ही होगा। फिर यहाँ से कट करके हम लोग जाते हैं ऑल माइट की तरफ, जो डेकू को ट्रैक कर रहा होता है, और तभी डेकू पर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका जीपीएस टूट जाता है। और इसे देखकर ऑल माइट और एंडेवर का टीम दोनों काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि क्या हुआ डेकू के साथ। फिर हम लोग को पता चलता है ऑल फॉर वन ने एक असैसिन को हायर किया है डेकू को पकड़ के लाने के लिए, और वो असैसिन और कोई नहीं रहती है, एक प्रीवियस प्रो हीरो है। उसके बाद डेकू को याद आता है कि किस तरह हॉक्स ने उसे अलर्ट किया था इसके बारे में। वो डेकू से बोलता है कि वो मेरे प्रेडिसेसर है, अगर वो तुम्हारे सामने आए ना तुम वहां पर कुछ मत करना, बस बच के भागने पे फोकस करना। पर गाइस ये एक प्रो हीरो है तो डेकू के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे हम लोग को इसके कॉक के बारे में, इसके पावर के बारे में कुछ बताया जाता है। हम लोग को यहाँ पर पता चलता है ये अपना हेयर का यूज करती है एक बुलेट की तरह, और इसके आर्म में एक स्नाइपर लगा हुआ है, और इसका रेंज बहुत ही ज्यादा रहता है। ये 3 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी बिल्कुल प्रिसाइज से किसी भी टारगेट को मार सकती है। फिर हम लोग को यहाँ पर दिखाया था कि किस तरह ऑल फॉर वन ने इसे हायर किया था टाइट्रस प्रिजन में। पहले तो ये मना कर देती है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी, पर फिर गाइस यहाँ पर ये उसे बोलता है कि तुमने भी अपने पार्टनर हीरो को मारा है, तुम्हें भी ये हीरो का सोसाइटी पसंद नहीं है, तो तुम मेरा हेल्प क्यों नहीं करती हो। फिर यहाँ पे वो किसी तरह उसे मना लेता है और वो उसे ऑफर करता है एक न्यू कॉर्क। एक तो भाई उसका रेंज पहले से ही ज्यादा था, उससे बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर भाई यहाँ पर ऑल फॉर वन उसे एक न्यू कॉर्क दे देता है जो रहता है एयर वॉक। मतलब समझ रहे हो गाइस, एक तो ये पहले से ही काफी ज्यादा हार्ड ओपोनेंट रहती है, ऊपर से इसका अब रेंज भी बढ़ चुका है। अभी वो डेकू पे एक और अटैक करने जा ही रही होती है कि यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब भाई अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या डेकू यहाँ से बचकर निकलेगा या फिर पकड़ा जाएगा, ये सब जानने के लिए आप लोग को एक वीक का वेट करना होगा। पर गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि मैं एनिमे रिलेटेड और मांगा रिलेटेड इसी तरह के रिव्यू लाते रहता हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो भाई मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।